नमस्कार दोस्तों। इस संकट काल में जिसमें कोरोना कोरोना और कोरोना है और इसके साथ साथ चाइनीज़ अतिक्रमण की खबरों से पूरा मीडिया पटा पड़ा है। इस काल में भी एक ऐसी खबर ने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं और वो खबर है किसी एक व्यक्ति द्वारा पिछले 27 सालों से सरकारी बंगले में बिना किसी सरकारी पद पर रहते हुए निवास करना। दोस्तों, कोई व्यक्ति बड़ा अपनी समझ, अपने कर्म, अपने त्याग, वो त्याग परिवार और समाज सभी के प्रति होता है। जो व्यक्ति परिवार के प्रति त्याग करता है वो महान होता है। जो व्यक्ति समाज के प्रति त्याग करता है वो और भी महान होता है। और ये जो महानता है ये पद के साथ साथ महानता का पैमाना भी बढ़ता चला जाता है। जितने बड़े पद पर आप आसीन होते हो, इसका मतलब ये है कि उतने बड़े पद पर बैठकर समाज के बहुत सारे वर्गों को आप इन्फ्लुएंस करते हो। परिवार का एक व्यक्ति केवल परिवार को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को और पड़ोसियों को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने आचरण से, चाहे वो नेगेटिव आचरण हो चाहे पॉजिटिव, दोनों तरीके से। लेकिन एक स्कूल का प्रिंसिपल या स्कूल का शिक्षक अपनी पूरी क्लास को इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें 50 से 60 बच्चे हैं। एक शिक्षक और एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल को इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें 2 से 3 हज़ार तक बच्चे हो सकते हैं। दोस्तों, इससे भी आगे जाएं, एक राज्य का सीएम करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और एक देश का पीएम, दोस्तों, वो तो उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी इंसान की हो जाती है। एक ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से एक हम परिवार के मुखिया को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर परिवार का मुखिया कुछ गलत काम करता है तो उसका इम्पैक्ट उसके परिवार तक होगा। अगर एक परिवार का मुखिया बहुत छोटी सोच रखते हुए कोई एक्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उसके लिए छोटी सोच चलती है। लेकिन कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर संकुचित सोच के साथ काम करेगा तो सोचिए आप कितना बड़ा वर्ग उससे इन्फ्लुएंस होगा। तो कितना बड़ा वर्ग को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए हर पद के लिए हर व्यक्ति विशेष सुटेबल नहीं होता। मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आता है। जब भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अर्जुन, ये रूप मैं तुम्हें दिखा पा रहा हूँ क्योंकि तुम इसके लिए पात्रता रखते हो। अगर मैं ये रूप किसी साधारण व्यक्ति को दिखाऊंगा तो इसे सहन नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये लगभग उसी तरह है जैसे अगर 100 वाट की बिजली हम किसी 0 वाट के बल्ब में डाल दें तो बल्ब फट जाएगा। तो पद पर पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन उस पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर आसीन करो तो पहले उसे बहुत अच्छी तरह से नाप तौल लेना चाहिए कि इसका दिमाग कितना डेवलप है, इसके दिमाग का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या ये अपने निजी स्वार्थ, अपनी निजी सोच से ऊपर उठ पाया है कि नहीं, क्या ये समाज के लिए सोच सकता है कि नहीं। क्योंकि ये जो पद है इस पर ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए जो समाज के लिए, देश के लिए और लोगों के लिए सोचने की क्षमता रखता हो। तो अगर ऐसे पद पे संकुचित सोच वाले व्यक्ति को आप बिठा दोगे तो पद का भी अपमान, गरिमा का भी अपमान, उस व्यक्ति के द्वारा पूरे समाज का नुकसान, ये सब होना तय है। तो मित्रों, जो लोग लगातार खबरों की सुर्खियों में रहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं
कि हम देश के लिए वो, हम देश के लिए ये, हम देश के लिए करते हैं, हम गरीबों के लिए ये करते हैं, हम महिलाओं के लिए करते हैं, हम अल्पसंख्यकों के लिए ये करते हैं, हम वंचित वर्गों के लिए ये करते हैं, हमने आरक्षण दिया है, ये इस तरह की जो बातें करते हैं दोस्तों, उनसे उम्मीद भी उतनी ही रहती है, क्योंकि पूरा देश, पूरा राज्य उनका परिवार है, क्योंकि वो पूरे देश के मुखिया हैं। जिस तरह से एक परिवार का मुखिया, उसकी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति होती है, ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी पूरे देश के लिए होती है। तो पहले तो व्यक्ति को खुद का निरीक्षण करना चाहिए कि मैं इस पद के काबिल हूँ कि नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर वो क्षमताएं हैं, क्या मैं देश को अपना परिवार समझ सकता हूँ, क्या जितना दर्द मुझे अपने भाई, अपने पिता, अपने बच्चों के लिए होता है, क्या इतना दर्द मुझे राह चलते किसी और व्यक्ति के लिए हो सकता है, क्या मैं जिस तरह से अपने बच्चे को समझता हूँ, क्या मैं दूसरे के बच्चे को भी वैसा समझता हूँ, क्या देश के जो सड़क पर भीख मांग रहा है जो बच्चा, क्या मेरे दिल में उस बच्चे के प्रति भी उतना ही प्रेम और दर्द है जितना अपने बच्चे के लिए है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये बातें नहीं हैं तो देश का लीडर बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, क्योंकि वो देश रूपी परिवार को चला नहीं पाएगा। तो दोस्तों, पहले तो व्यक्ति को अपना आकलन करना चाहिए, लेकिन अब कलयुग है, व्यक्ति अपना आकलन निजी स्वार्थ के बेस पे करता है। उसका उद्देश्य क्या रहता है लीडर बनने का, नेता बनने का, या किसी बड़े पद पर जाने का, कि यहाँ से मैं कितना लाभ कमाऊँ, वो भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए, ना कि देश के लिए। वहाँ जाके वो सोचता है यहाँ से मैं कितना पैसा कमाऊँ, कितना पैसा अपने घर में बन लूँ, कितनी प्रॉपर्टी में कमा लूँ, कितना मैं नाम कमा लूँ, केवल किसके लिए? अपने लिए और अपने परिवार के लिए। जबकि ऐसे व्यक्ति की वहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो पद ऐसे व्यक्तियों के लिए है ही नहीं। चलिए, ये तो व्यक्ति स्तर पे बात हुई, वो ऐसा सोचता है और कोशिश करता है उस पद पर पहुँचने की, अपने निजी लाभ, अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए। लेकिन अब दूसरा पक्ष देखते हैं, जो पूरा देश के लोग उस पद पर कैसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं। यहाँ तो होड़ लगी हुई है, हर व्यक्ति चाहता है उस पद पर पहुँच जाऊँ, चाहे वो उसके लायक है या नहीं। लेकिन जो उसको उस पद तक पहुँचाते हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूँ, वो कैसे व्यक्ति को उस पद पर देखना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो अपनी जेबें भर रहा हो, जो अपने निजी लाभ के लिए उस पद का यूज़ कर रहा हो, जो अपनी संपत्तियाँ वहाँ से अर्जित कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं, या ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो पूरे देश को अपना परिवार समझता हो, देश के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य समझता हो, देश के हर व्यक्ति के लिए उसी तत्परता से काम करने की चाह रखता हो जैसे वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए रखता हो, देश के हर बच्चे को, चाहे वो सड़क पर भीख मांग रहा है, चाहे वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसके लिए उतना ही प्रेम, आदर और कंसर्न रखता हो जितना वो अपने बच्चे के लिए रखता है। ऐसे व्यक्ति को क्या आप उस पद पर देखना नहीं चाहेंगे? ऐसे व्यक्ति को जो देश के हर बुजुर्ग को अपने माता पिता की तरह देखता हो, जो देश को अपने घर की तरह देखता हो, जो देश रूपी अपने घर को बनाने के लिए जी जान से मेहनत करता हो, जो देश रूपी अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, सब सुविधाओं से लैस करने के लिए अपनी जी जान लड़ा देता हो, क्या ऐसे व्यक्ति को आप उस पद पर नहीं देखना चाहते? दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को अगर आप उस पद पर बिठाएंगे तो उस पद की गरिमा बढ़ेगी, और पद की गरिमा बढ़ने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति एक पूरे देश के लिए आशीर्वाद सिद्ध होगा, जबकि पहले टाइप का व्यक्ति देश के लिए एक श्राप सिद्ध होगा। तो ये जो हायरार्की बनाई गई है वो केवल इसीलिए बनाई गई है। जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। तो किसी पद पर बैठे व्यक्ति का आकलन इस बात पे करना चाहिए कि अपनी वृहद जिम्मेदारी को, जो पद उसको जैसी जिम्मेदारी देता है, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उसको किस तरह से निभाता है। अगर वो नहीं निभा पाता, चाहे उसके अंदर वो कितना ही एजुकेटेड क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, कुछ भी हो, अगर उस पद पर पहुंचकर उसे उस पद की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, पढ़े लिख कर भी, तो उस पद के लायक नहीं है, वो अनसुटेबल है, उसको वहाँ से खारिज कर देना चाहिए। इसके उल्टे अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है, जिसको कोई ना उसने इंजीनियरिंग की, ना उसने मेडिकल किया, ना उसने PhD करी, ना वो IAS ऑफिसर बना, ना वो सिविल सर्वेंट है, लेकिन
उसके अंदर अगर ये वृहद भावना है, अगर वो परिवार पूरे देश को अपने परिवार समझता है, अगर वो पूरे देश के लोगों को अपना भाई समझता है, अपना बेटा समझता है, अपना माता अपनी पिता समझता है, अपनी माता समझता है, तो दोस्तों यकीन कीजिए वो व्यक्ति उस पद की गरिमा को चार चांद लगाएगा और वही व्यक्ति उस पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति कहलाएगा। दोस्तों सोच बदलिए, नज़रिया बदलिए तो ये देश बदलेगा। अगर उसी सोच के साथ आप जीते रहे दोस्तों तो कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल दोस्तों प्रॉब्लम यही है, हम भी उसी तरह की सोच रखते हैं, हम भी तो उसी तरह की सोच रखते हैं, नेता भी तो हम में से ही आते हैं। हम में से मेजॉरिटी लोग आज की डेट में यही सोच रखते हैं कि मेरी जेब में कितना आया, मेरे घर में कितना भर गया, मुझे कितना पैकेज मिल रहा है, दूसरे का कोई बात नहीं, पड़ोसी भूख से मर रहा है, पड़ोस का बच्चा भूख से मर रहा है, पड़ोस का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, उसका पेट भरा हुआ है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है उस रोड पे खड़े भीख मांगते हुए बच्चे के लिए। इसी तरह से अगर मेरे घर की चार दीवार या मजबूत हैं तो भाड़ में गया एक गरीब का झोपड़ा, मरता है मरता रहे, मैं संतुष्ट, मैं खुश हूँ, मेरे घर में एसी है, कूलर है, मुझे गर्मी नहीं लग रही, लेकिन बाहर जो मज़दूर गर्मी में काम कर रहा है दोस्तों उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, मर रहा है मरता रहे। तो दरअसल हमारे पूरे समाज में यही सोच व्याप्त है। मेरे घर में गाड़ी है, मेरे घर की महिलाएं गाड़ी में सुरक्षित रूप से निकल रही हैं, मुझे क्या मतलब बस में महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, महिलाओं को किडनैप कर लिया जा रहा है राह चलते, उनके साथ रेप हो रहे हैं, मेरी घर की महिलाओं के साथ तो नहीं हो रहे ना रेप, तो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं संतुष्ट, मैं सुखी। मेरे बच्चों का तो किडनैप नहीं हो रहा, मैं उन्हें गाड़ी में छोड़ के आता हूँ, मेरे बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे क्या मतलब यार एक झोपड़ी वाले का बच्चा किडनैप हो जाए, पड़ोस का बच्चा किडनैप हो जाए, कोई मतलब नहीं, मुझे तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, मेरे घर में पैसा है। तो दोस्तों ये जो मानसिक सोच है, हमारी जैसी सोच के लोग ये हमारे ही कारण, हमारे वोट के कारण ही, हमारी सोच के चलते जब हमारी उंगली किसी पर्टिकुलर पार्टी के, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वोट करती है, तो वो उसी मानसिकता का व्यक्ति उस पद पर जाकर बैठता है और उसकी कोई गलती नहीं है, वो भी तो वही काम कर रहा है जो हम कर रहे हैं। हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम अपने छोटे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति बड़े लेवल पे जाकर वही काम कर रहा है। दोस्तों उसकी सोच नहीं बदली बिल्कुल भी, उसकी सोच वही है जो हमारी सोच है। हमने अपनी जैसी सोच के व्यक्ति को ही ऊपर बिठाया तो वो भी वैसे ही काम कर रहा है। कोई भला नहीं देश का, समाज का, और उस समाज में हम भी आते हैं। ठीक है, समाज के और वर्गों के हिसाब से हम बेटर ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन निकलना तो हमें भी बाहर है। गाड़ी में ठीक है आप सुरक्षित हो, लेकिन जब कुछ बड़े गुंडे टाइप के लोग आएंगे तो आप गाड़ी से भी निकाल लेंगे, गाड़ी से भी आपका अपहरण कर लेंगे। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं स्कूल से घर आने का रास्ता भी तो होता है बीच में, वहाँ से भी तो किडनैप हो सकते हैं। आपकी महिलाएं कितनी सुरक्षित गाड़ियों में निकले घर से, लेकिन कहीं तो अंधेरा होता होगा रोड पे, कहीं तो उन पर भी, अगर पूरे समाज में कानून व्यवस्था लचर है तो उन पर भी खतरा है, चाहे वो औरों के कंपैरिजन में कम। तो दोस्तों कम से कम जो मनुष्य को भगवान ने दिमाग दिया है, उस दिमाग का इस्तेमाल तो कर लें हम लोग, अपने लिए ही कर लें यार, दूसरे के लिए छोड़ो, अपने लिए कर लें। ठीक है, मैं निजी रूप से मैं स्वार्थी हूँ, अपने घर को देखता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर मेरे में जरा सी भी समझ है, जो बिजनेस करते हैं जो लोग, उनमें तो होती है। मैं अपने भले के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्या मैं ऐसे व्यक्ति को ऊपर नहीं बिठाऊं जो पूरे देश का भला करे, जिसमें मैं भी शामिल हूं, बजाय ऐसे व्यक्ति के जो वहां जाके केवल अपना ही भला कर रहा हो। तो लालच से भी अगर मैं ग्रसित हूं तो अपने लालच के लिए ही, अपने फ़ायदे के लिए ही सही, अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए ही सही, मुझे ऐसे व्यक्ति को ऊपर बिठाना चाहिए जो वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखता हूँ। विस्तार कीजिए दोस्तों अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का विस्तार कीजिए, इसे संकुचित मत रखिए, आप इसका विस्तार कीजिए। विस्तार करेंगे तो आपको बहुत से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये मत भूलिए, समाज का, देश का, इन सब का फ़ायदा ही हमारा फ़ायदा है। डायरेक्ट हमें बहुत कुछ नहीं मिलने वाला, इनडायरेक्ट हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर पूरा पेड़ स्वस्थ है तभी वो उसमें एक स्वस्थ फल लग सकता है।
अगर पेड़ ही अस्वस्थ है और हम केवल फल पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं सनलाइट से, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं कीड़ों से, तो दोस्तों वो फल अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो अंदर से न्यूट्रिशन पेड़ के रूप में पेड़ उसको दे रहा है, वो न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा। अगर अंदर का न्यूट्रिशन अच्छा है तो बाहर की केयर काम करेगी, अगर अंदर का न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं है तो बाहर की केयर बहुत काम नहीं करेगी। दोस्तों सोचना इस बात पर। ये मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं समग्र रूप में बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।